गोकुल के शांत गांव में जहां हरे भरे खेत और नदियां सौम्य गान गाती थी, यशोदा श्री कृष्ण की माँ अपनी असीम धैर्य और प्रेम के लिए जानी जाती थी। श्री कृष्ण अपनी नटखट आदतों से सभी का दिल जीत लेते थे। उनकी आंखों की चंचलता और मुस्कान में एक खास बात थी जो सभी को मोह लेती थी। एक दिन जब माँ यशोदा घर के कामों में व्यस्त थी, श्री कृष्ण बगीचे में खेल रहे थे। तभी यशोदा का ध्यान कृष्ण की असामान्य चुप्पी पर गया। कृष्ण का यूं शांत रहना अजीब था और मैया की संवेदनाएं जाग उठी। उन्होंने कृष्ण को पुकारा, लल्ला, ओ लल्ला, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चिंतित यशोदा धीरे धीरे घास की सरसराहट की आवाज का पीछा करते हुए घर के पीछे की बगिया में पहुंची। वहां उन्होंने कृष्ण को जमीन पर बैठे पाया। उनके गालों पर मिट्टी लगी हुई थी और उनकी छोटी उंगलियों के बीच में मिट्टी का ढेला था। उनका मुंह भरा हुआ था और वो खुशी से मिट्टी खा रहे थे। कृष्ण? यशोदा ने चकित और चिंतित स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत उस मिट्टी को खाना बंद करो। कृष्ण ने ऊपर देखा। उनकी बड़ी मासूम आंखों में शैतानी चमक रही थी। माँ, मैं मिट्टी नहीं खाला, उन्होंने कहा। मैया से झूठ बोलते हो लल्ला, अपना मुंह खोलो और मुझे दिखाओ। कृष्ण के विरोध से पहले यशोदा ने सावधानी पूर्वक उनके छोटे मुंह को खोला। यशोदा के सामने एक असाधारण दृश्य था। कृष्ण के मुंह के अंदर केवल मिट्टी ही नहीं थी, बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड था। सितारे, चंद्रमा, सूर्य, असंख्य आकाश गंगाएं कृष्ण के मुंह में चमचमा रही थी। यशोदा के नेत्र विस्मय और आश्चर्य से भर गए थे। उनका मुंह खुला हुआ था। कृष्ण? उन्होंने चकित होकर कहा, ये क्या है? कृष्ण अपनी नटखट मुस्कान और आंखों में चमक के साथ हंस रहे थे। यशोदा श्री कृष्ण को घर ले आई। वह जान गई थी कि यह नटखट कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। यशोदा ने जो देखा था उस पर विश्वास कर पाना कठिन था।